हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? और बताइए क्या हाल चाल? बेहतरीन, ज़बरदस्त। एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर कीजिएगा व्हाट इज़ योर सिटिंग हावर। सिटिंग हावर आपकी कितनी है, आप कितने घंटे बैठ के पढ़ाई करते हैं, बिकॉज इट्स रियली मैटर। जीवन में आपके कुछ भी मैटर करे या ना करे, सिटिंग हावर आप कितने घंटे बैठ के पढ़ते हैं, यही आपकी पोटेंशियल कैपेसिटी और इफिशियंसी को बढ़ाता है। ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, फोकस ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। विदाउट दिस आपका अपलिफ्टमेंट, आपके देश का अपलिफ्टमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है। सो वेलकम टू माय चैनल। इस 3 मिनट के वीडियो में इकोनॉमी के सेशन में शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो लॉजिक इज दैट कि व्हाट इज माइक्रो एंड व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। मीन्स माइक्रो मीन्स स्मॉल, माइक्रो मीन्स बड़ा। माइक्रो का मतलब ही होता है छोटा और माइक्रो का मतलब ही होता है बड़ा। ठीक है। जैसे कि अगर हम माइक्रो की बात करें तो जो किसी भी जंगल के अंदर जो छोटे छोटे वृक्ष हैं, झाड़ियाँ हैं, ठीक है, घास है, ठीक है, तो ये जो माइक्रो के अंदर आ जाते हैं। और पूरा वृक्ष अगर इंटायर ले लिया जाए, सॉरी पूरा फॉरेस्ट अगर इंटायर ले लिया जाए तो उसको हम माइक्रो कहेंगे। ठीक है। मतलब समझ में, एक गांव है, उस गांव के अंदर छोटे छोटे जो घर हैं, उस घर को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कह सकते हैं। और पूरा जो गांव है वो कंसीडर किया जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो एंड द माइक्रो इकोनॉमिक्स। पास समझ में आई? अगर तुम एग्जाम्पल ले लो किसी एक व्यक्ति, एक फैमिली या एक कंपनी का, या फिर एक मार्केट की स्टडी का, ठीक है, तो ये माइक्रो के अंदर आएंगे। लेकिन जब इन सबको कंबाइन कर दोगे, कंबाइन करने के बाद जो एक बड़ा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। इनका प्रयोग अपनी अपनी जगहों पे होता है। माइक्रो इकोनॉमी का जो प्रयोग होता है वो इंडिविजुअल को टारगेट करने के लिए किया जाता है। मतलब कि जो चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के द्वारा जो पहुंचाई जा रही हैं, क्या वो ग्रास रूट लेवल तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा? और जो माइक्रो इकोनॉमिक होता है उसको इसमें जब चेंज किया जाता है, उसके लिए जब पॉलिसी बनाई जाती है तो उसका जो इम्पैक्ट होता है उसके कारण से माइक्रो इकोनॉमिक पे इम्पैक्ट होता है। मतलब बड़े स्तर पे चेंज किया जाता है। ठीक है। कंट्री के जीडीपी में कोई चेंज कर दिया गया, कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी में कोई चेंज कर दिया गया। ठीक है। जो उसका नेशनल इनकम है उसमें कुछ चेंज कर दिया गया, गवर्नमेंट के द्वारा बैंक रेट के इंटरेस्ट में चेंज कर दिया गया, ओसीए के सीआरआर में चेंज कर दिया गया, जो क्या बोलते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। जो बड़ी बड़ी मीजरिंग यूनिट है जब उसमें चेंज किया जाता है, उस चेंज के कारण से जो इंडिविजुअल लेवल पे जो निचले स्तर तक जो इफेक्ट आता है, ठीक है, उसको माइक्रो इफेक्ट बोलते हैं। बात समझ में आई? और कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट निचले स्तर से चेंज करती है, इंडिविजुअल लेवल से चेंज करती है। इस चेंज के कारण से उस माइक्रो लेवल के जो चेंज होते हैं, क्या बोलते हैं, माइक्रो लेवल की जो चीज़ें हैं उस पर इफेक्ट होता है। तो इसको माइक्रो इफेक्ट बोलते हैं।